हेलो बच्चों, let us read the question. Which statements is true? On increasing the distance between the plates of a parallel plate capacitor, option A, the electric intensity between the plates will decrease. Option B, the electric intensity between the plates will increase. Option C, the electric intensity between the plates remains unchanged. और option D, the potential difference between the plates will decrease. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स की डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन्स अनचेंज, वो हमें बताना है। तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द पैरेलल प्लेट। तो वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर हम डिस्कस करेंगे। और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स से, V वोल्टेज सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे एंड पे नेगेटिव Q चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव Q टू नेगेटिव Q और इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D। और क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम D इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया है सिस्टम पे वो इक्वल है V के। तो ये सब हम कंसिडर करते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज है V, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C। तो यहाँ से अगर हम गॉस थ्योरम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है इस रीजन में वो लिखते हैं। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिस्टम विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है विच इज़ इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, वो डिपेंड नहीं कर रही है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट की अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो जो ऑप्शंस में है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी जब हम डिस्टेंस D इंक्रीज कर देंगे, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। The electric intensity between the plates will remain unchanged. I hope you understood it well. Best of luck.